बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। परवरदिगार आलम ने अपने बंदों के लिए इस कायनात में बेशुमार चीज़ों को पैदा फरमाया और अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बेशुमार ऐसी नेमतें नाजिल फरमाई कि अगर इंसान उन नेमतों का शुमार करना चाहे तो वो शुमार नहीं कर सकता। और इस बात की वजाहत खुद परवरदिगार आलम ने कुरान अज़ीम में फरमाई, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ए बंदो अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। उन बेशुमार नेमतों में से कुछ नेमतें ऐसी हैं कि जो इंसान को साल में एक बार मयस्सर आती हैं। खुशकिस्मत है वो इंसान कि जो इन आने वाली नेमतों का कद्र कर ले। अल्लाह ने जिस तरह इंसान को खाने की चीज़ें अता फरमाई वो उसके लिए नेमत है, जिस तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ें अता फरमाई वो भी उसके लिए नेमत और रहमत है। बिल्कुल इसी अंदाज में परवरदिगार आलम ने इंसानों को कुछ मखसूस दिन, कुछ मखसूस वक्त ऐसे अता फरमाए कि जिन मखसूस वक्तों में इंसान अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो के गुनाहों से पाक हो जाता है। उन्हीं मुबारक वक्तों में एक रात शबे बरात भी है। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में शबे कद्र है, उससे पहले शाबानुल मुअज़्ज़म के इस मुबारक महीने में 14 शाबान का दिन गुजारने के बाद जो आने वाली शब है, 15वीं शब, वही शब बरात है। इंशाअल्लाह इस साल 18 मार्च जुमे का दिन गुजार कर जो आने वाली शब है वो शब बरात है। ये बहुत अजीम रात है। अल्लाह ने इतनी अजीम रात अपने बंदों को अता फरमाई। यकीनन ये अल्लाह की रहमत और उसके बंदों के लिए निजात और मग़फ़िरत का एक ज़रिया है। शब बरात, शब बरात का मतलब होता है गुनाहों से और जहन्नम से आज़ादी की रात। यानी इंसान इस मुबारक रात में अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले और जो गुनाह उसने अपनी ज़िंदगी में किए हैं उन गुनाहों के न करने का वो इरादा कर ले तो अल्लाह अपनी रहमत से उस बंदे को माफ़ फरमा देता है। बेशुमार अहादीस शब बरात के हवाले से कुतुब हदीस में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक रात के हवाले से सहाबा इकराम के दरमियान इरशाद फरमाया, ए सहाबा जान तो ये कितनी अजीम रात है। या रसूलल्लाह आप इरशाद फरमाइए ये रात कितनी अजीम है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपनी शान के लायक, जो उसकी शान है उस शान के लायक आसमान दुनिया पर इस मुबारक रात में नुज़ूल फरमाता है। और नुज़ूल फरमाने के बाद अल्लाह की तरफ से फरिश्ते निदा देते हैं और ये निदा पूरी रात दी जाती है यहां तक कि फज्र का वक्त तुलू ना हो जाए। उस वक्त तक लगातार ये निदा अल्लाह की तरफ से उस बंदों के लिए, उसके बंदों के लिए जारी रहती है। वो निदा क्या है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए, है कोई परेशान हाल कि उसकी परेशानी को दूर कर दिया जाए, है कोई ज़रूरतमंद कि उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया जाए, है कोई मोहताज कि उसकी मोहताजी को दूर कर दिया जाए, है कोई बीमारियों से परेशान रहने वाला कि उसको बीमारियों से निजात और शिफा दी जाए। इस तरह बेशुमार चीज़ें जो बंदों के लिए अमन भी हैं, आफियत भी हैं, उनके लिए भलाई भी हैं और उनकी आने वाली ज़िंदगी का सरमाया है, इन तमाम चीज़ों की निदा दी जाती है पूरी रात इस मुबारक और अजीम रात में। और उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस रात की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह इस मुबारक रात में कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर, गौर कीजिए, अरब की सरजमीन पर एक कबीला था जिस कबीले में बेशुमार बकरियां पाली जाती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बकरियों के जिस्म पर जो बाल होते हैं
उन बालों की मिसाल इरशाद फरमाई, यानी उन बालों को, भेड़ की बकरियों के वो बाल जो बेशुमार होती हैं, जिनका कोई शुमार और तादाद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब की सरजमीन पर जो कबीला है, कबीला बनु कल्ब, उसकी भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह इस मुबारक रात में जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमाकर जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए कितनी अजीम रात है ये। मगफिरत की रात है, निजात की रात है। भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह जहन्नमियों को जन्नती बना देता है। इतनी अजीम रात है। हम इस रात को घूमने में, फिरने में, बैठने में, दोस्तों में, कैंटीन जाने में, चाय पीने में, कॉफी पीने में, गपशप करने में, बातें करने में पूरी रात हम जाया कर देते हैं। हमारे जहन में एक चीज है कि शब बारात का मतलब इस मुबारक रात में जागना है, लेकिन याद रखिए ये ख्याल आपका गलत है, कुरान और हदीस के खिलाफ है। इस मुबारक रात में जागना नहीं है सिर्फ, बल्कि जागने के साथ साथ इस मुबारक रात में इबादत करना है, गुनाहों पर शर्मिंदा होना है, जो गुनाह किए हैं उन पर शर्मिंदा होकर आइंदा ना करने का अल्लाह की बारगाह में अहद करना है, अपने लिए दुआ करनी है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करनी है, आंसुओं का नजराना बारगाह इलाही में पेश करना है, ताकि अल्लाह हमारे गुनाहों पर, हमारे शर्मिंदा होने पर हम पर रहम फरमाए और अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। और याद रखिएगा ये रात बहुत अजीम है, इसलिए कि इसी मुबारक रात में, ये शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है, आने वाले शाबान तक जो कुछ आपके साथ होना है वो इस मुबारक रात में तय कर दिया जाता है, फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे मोमिन निकाह कर रहा होता है, वो शादी कर रहा होता है, वो घर बना रहा होता है, वो दुनिया में घूम रहा होता है, प्लानिंग कर रहा होता है बेहतर और अच्छी जिंदगी की, लेकिन हाल ये होता है कि इस मुबारक रात में उसका नाम मरने वालों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। बहुत अजीम रात है, जहन्नम से आज़ादी की रात है, परेशानियों से निजात की रात है, मगफिरत की ज़ात है, परेशानियों से बचने की रात है, अल्लाह की रहमत खुद बुला रही होती है बंदे को नवाजने के लिए। तो इसलिए इस मुबारक रात को ज़ाय न करें, एहतराम करें, इस रात का इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, कुरान की तिलावत करें, और याद रखें हर लम्हा बहुत अजीम है, हर लम्हा बहुत अजीम है, इस रात का हर मिनट बहुत अजीम है। हमारी बेशुमार माएँ और बहनें हैं जो इस मुबारक रात का मतलब सिर्फ ये समझती है कि ये मुबारक रात सिर्फ हलवा बनाने की रात है, पकवान बनाने की रात है, खाने और खिलाने की रात है। याद रखिएगा, ना ये हलवा बनाने की रात है, ना पकवान बनाने की रात है, वो कभी भी बनाए जा सकते हैं, एक दिन पहले भी और एक दिन के बाद। ये मुबारक रात जैसे ही 14 शाबान का दिन खत्म होता है, जैसे ही 15वीं शाबान यानी जैसे ही मगरिब का वक्त आता है, उसी नमाज मगरिब के वक्त से सुबह तक ये पूरी जो रात है ये शब बारात कहलाती है। हर लम्हा इसका इबादत के लिए, इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। एक लम्हा भी ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है, एक लम्हा भी इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आज ये मुबारक दिन अल्लाह आपको अता फरमाने वाला है, तो आप आज ही ये प्लान सेट कर लीजिए कि ये रात आपको कैसे गुजारनी है, इस रात में आपको कैसे इबादत करनी है, किस तरह अल्लाह को राज़ी करना है, किन गुनाहों से आपको तौबा करनी है, ये सारी प्लानिंग कर लीजिए। और याद रखिए आज हमारे बहुत सारे नौजवानों ने ये सोच लिया है कि शब बारात में अच्छा लिबास पहनकर, इशा की नमाज पढ़कर और उसके बाद बाइक लेकर रोडों पर निकल गए, दोस्तों के साथ हैं, कैंटीन में हैं, पट्टियों पर बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं, दोस्तों के साथ प्लानिंग कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का नाम शब बारात नहीं है। शब बारात जहन्नम से आज़ादी की रात है, बुराई से बचने की रात है, अल्लाह को राज़ी करने की रात है। और ये रात शुरू होने से लेकर फजर तक पूरी रात शब बारात है। इस रात में इबादत करें, क़ज़ा नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, माँ बाप को राज़ी करें, गुनाहों पर शर्मिंदा हों, और आने वाली पूरी साल के लिए अल्लाह की बारगाह में खैर तलब करें। पूरी आपकी आने वाली पूरी साल का फैसला होने वाला है, आपकी आने वाली पूरी साल के बारे में ये लिखा जाएगा क्या होना है आपके साथ, कितना रिस्क मिलेगा, शादी कब होगी, इंतकाल कब होगा, क्या हालात रहेंगे, ये सारी चीजें आज आपके बारे में फैसला होनी है। इसलिए ये रात ज़ाय करने वाली नहीं है। और अगर ये रात आप ज़ाय कर देते हैं तो याद रखिएगा, पता नहीं कि आने वाले साल में ये मुबारक रात आपको नसीब हो या नसीब ना हो। इसलिए अहद कर लें
इरादा कर लें, अज़्म मुसम्मम कर लें कि ये शब बरात जो जहन्नम से आज़ादी की रात, मुक़द्दर बेहतर बनाने की रात है, हम इस रात को ज़ाय नहीं करेंगे, बल्कि हम मगरिब के वक्त तैयार होकर जैसे ही हम अल्लाह के घर में मस्जिद में दाखिल होंगे तो ये इरादा कर लें कि सहरी के वक्त तक इंशाअल्लाह हम पूरी रात का सारा वक्त इंशाअल्लाह हम मस्जिद में गुजारेंगे, नमाज इशा पढ़ेंगे, कज़ा नमाजें पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम जिक्र और अज़कार की महफिल में रहेंगे। और आखिरी जो सहरी के वक्त के, सुबह के वक्त के जो लम्हात होते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया वो दुआ की मकबूलियत के लम्हात होते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही होता है कि क्या होता है कि हम इशा की नमाज में शरीक होते हैं, थोड़ी सी देर 10-20 रकात कज़ा नमाज के नाम पर पढ़कर हम कब्रिस्तान जाते हैं और उसके फौरन बाद आके घर पे ये सोचते हैं कि हमने शब बरात पाली, हमने अपना लिबास चेंज किया, सो गए। याद रखिएगा ये शब बरात नहीं है, बल्कि शब बरात ये पूरी रात जहन्नम से आज़ादी की रात है। इसलिए साल में ये एक रात जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए तोहफा है, इनाम है। इस इनाम को नजरअंदाज मत कीजिए, इस इनाम को ज़ाय मत कीजिए। ये इनाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया है, ये अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपको दिया है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस रात के हर एक लम्हे को, हर मिनट को कीमती जाने और इधर उधर से लहव लैब से, घूमने फिरने से, शोर शराबे से, हंगामे से, इन तमाम चीज़ों के बचने से परहेज करते हुए आप अल्लाह के घर में आइए और इस रात को सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में इबादत कीजिए। और याद रखिएगा कि इस मुबारक रात का मतलब पटाखे चलाना नहीं है, शोर शराबा करना नहीं है, हंगामा करना नहीं है, आतिशबाजी करना नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, शरीयत इस्लामिया का फतवा ये है, ये बनाना, बेचना, खरीदना, दिलाना, कराना, ये सारे काम नाजायज़ व हराम हैं। जिन लोगों ने सोचा है कि ये आतिशबाजी का त्यौहार है या शोर शराबे का त्यौहार है, हंगामेबाजी का त्यौहार है, पटाखे चलाने का त्यौहार है, ये सारे काम नाजायज़ व हराम हैं। हर माँ और बाप की जिम्मेदारी है कि वो इस मैसेज को, इस पैगाम को खुद भी समझें और अपनी औलाद को भी समझाएं। और खबरदार ये कोशिश करें कि हमारे घर में, हमारे बच्चों के जरिए, हमारे मोहल्ले में ये नाजायज और हराम काम न हो। इसलिए कि ये जो मुबारक रात है, ये रहमत के नाजिल होने की रात है, अल्लाह के करम की बारिशें नाजिल होने की रात है। तो हमें इस रात में कोई काम ऐसा नहीं करना है जो अल्लाह की नाराजगी का सबब और उसकी नाराजगी का जरिया बन जाए। इसलिए गुनाहों से बचिए और इस पूरी रात को काम में लाइए, अल्लाह को राजी करने की कोशिश कीजिए। वो गफूर रहीम है, इंशाअल्लाह वो आपके गुनाहों को माफ फरमाएगा।